हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा एसएससी जीडी 2021 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। सबको पता है कि जब फिजिकल होता है उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, तो आपके पास काफ़ी कम समय है। यदि आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी है या आपके पास डॉक्यूमेंट में सुधार करवाना है या आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप तुरंत बनवा लीजिए। वीडियो को लास्ट देखिए, मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जो 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल में क्वालिफाइड हुए थे उनको जो सर्टिफिकेट मिला था आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इनका जो मेजरमेंट था, उसके बाद यहाँ पे किन किन अधिकारियों का यहाँ पे सिग्नेचर और स्टाम्प लगा हुआ था। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटिव आपका मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का जो मार्कशीट है, जो आपका 10th फर्स्ट नंबर पर जो इम्पोर्टेंट है 10th का मार्कशीट। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपका 10th का मार्कशीट है इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है ना। यदि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्कशीट में एक लेटर या 2 लेटर इस तरह का मिसमैच हो जाता है, उनके फादर के नाम में मिसमैच हो जाता है। तो आप हर चीज़ अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। यदि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको सुधरवा सकते हैं। 10th का मार्कशीट। उसके बाद 2 नंबर पर बात करते हैं 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपका 2 साल बाद मिलता है। यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपको प्रोविजनल से भी काम चल जाता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो आप जाकर अपने बोर्ड से निकाल सकते हैं, 3 से 4 दिन में यह मिल जाता है। सबसे पहले आपको अपना 10th का मार्कशीट और उसके बाद 10th का ओरिजिनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ काफ़ी खास ख्याल रखना है कि जो मार्कशीट में आपका नाम, आपके पिताजी के नाम, आपके माता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ सब सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए। आप इस चीज़ को अच्छे से मिला लीजिए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ, इस तरह के प्रॉब्लम के कारण भी कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। 3rd नंबर पर बात करते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैं थोड़ा अच्छे से बात करना चाहूँगा। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ओबीसी का हो गया। तो एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो अलग है। जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, तो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल, ठीक है। और सेंट्रल का आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए और सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। स्टेट लेवल का ओबीसी आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो होना चाहिए। 4th नंबर पे बात करते हैं आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होगा वो सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। यदि आपको इस तरह का प्रॉब्लम वहाँ पर होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं 5th नंबर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। डोमिसाइल का मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र। इस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन देखा गया है कि जैसे कि आप में से कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं मंथ या 1 साल से दूसरे जगह रह रहे हैं और वे उनका जो रेसिडेंस है एक्चुअल में यूपी का है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो यूपी के हैं लेकिन पिछले 1 साल से वे लोग बिहार में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं या किसी और राज्य में रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और आप जिस क्षेत्र के लिए भरे हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए भरे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो मैंने सर्टिफिकेट बताया 10th का मार्कशीट, 10th का ओरिजिनल या प्रोविजनल, कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें एसटी और एससी और ओबीसी जो होगा वो आपका नॉन क्रीमी लेयर और ये सेंट्रल का होना चाहिए। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। उसके बाद जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किए हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप अभी है टाइम है, सुधरवा लीजिए। नहीं तो जब आपका फिजिकल का समय काफ़ी नज़दीक आ जाएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, उस टाइम चीज़ें नहीं सुधर पाएगी। या और यहाँ पे आपका
पैन कार्ड। पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, आधार कार्ड आपका बिल्कुल कंपलसरी है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपके साथ जितना भी सर्टिफिकेट मैं मेंशन किया, यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सीधे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो आपके पास अभी समय है, क्योंकि समय रहते ही चीज़ों को सुधारा जा सकता है। कई बार ऐसा है कि जब आप बनवाने गए तो कोई भी स्टाफ नहीं है, कोई ये नहीं है, वो नहीं है, काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। तो आप समय रहते ही चीज़ों को सुधरवा लीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। आपका भाई मेहनत कर रहा है, प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।